सो हाय एवरीवन, वेलकम यूनिक मैसेज क्लासेस में। बताइए कैसे आप सब? बढ़िया है ना? बढ़िया है ना आप सब? चलिए, तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है ना? तो हम लोग आज क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, यानी कि डे नंबर 8। यानी कि हम लोग आज डे नंबर 8 कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सब जो भी नहीं जुड़े हैं, जल्दी से जुड़िए क्लास में। जल्दी से जुड़िए क्लास में आप सब। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास में बात करने वाले हैं डे नंबर 8 के बारे में। यानी कि हमारा जो एमसीक्यू क्लास है आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का, वो आपका है डे नंबर 8। तो डे नंबर 8 में आप जैसे कि हम लोग क्वेश्चंस कंप्लीट करते आ रहे हैं, डे नंबर 1 2 3 यानी कि कंटिन्यू डे नंबर 7 तक कंप्लीट करके आए क्वेश्चंस। उसी प्रकार से हम लोग डे नंबर 8 में भी क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं, यानी कि 50 एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। राइट? यानी कि हम लोग हर एक डे में यानी कि हम लोग 50 एमसीक्यू कंप्लीट करने जा रहे हैं। राइट? तो सबसे पहले हम उन बच्चों को बोल रहे हैं कि जिसको पता नहीं हो क्लास के बारे में, तो जो क्लास है आपका यूपी सीनेट और सीपेट, ठीक है ना? यूपी सीनेट और सीपेट का जो नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम होता है, राइट? यानी कि सीनेट और सीपेट का जो नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, इन सब के लिए सबसे ये मोस्ट फेथफुल, ये आप सभी के लिए 10 दिन का चैलेंज लेकर आया हूं, जिसमें से आपको 10 दिन की चैलेंज में आपको मल्टीपल चॉइस यानी कि हर एक टाइप्स का आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, जिस टाइप से आपको एग्जाम में पूछा है क्वेश्चंस। राइट? यानी कि जिस भी कंसेप्ट से आपका एग्जाम में क्वेश्चंस आया हुआ है, हर एक कंसेप्ट पे आपको क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चों अभी तक मेरे क्लास में नहीं जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। इससे क्या होगा कि आप लोग क्लास में बने रहेंगे और आपके पास मेरी क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचता रहेगा। क्लियर? चलिए, ये मेरा टारगेट है आपका 500 एमसीक्यू कंप्लीट करना। राइट? यानी कि हम लोग 500 एमसीक्यू करेंगे, तो ऑब्वियसली बात है कि आपको एक भी क्वेश्चंस करने में आपको दिक्कत नहीं आएगा। इसीलिए आप लोग 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लेना। यानी कि हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं डे नंबर 8। तो जो भी बच्चों डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 जो डे 7 तक कंप्लीट नहीं किए होंगे, तो आप लोग जाइए और कंप्लीट कीजिए। और आपके लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंस ये 10 दिन का चैलेंज है। ठीक है ना? और इस 10 दिन के चैलेंज में आपका जो प्रिपरेशन है काफी अच्छे से और बूस्टर हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए, तो अपनी क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। राइट? बहुत बच्चे कम है, जल्दी से जुड़िए आप सब। चलिए, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आ चुके हैं आपके स्लाइड पे। ये क्वेश्चन हैं कि अग्न्याशय से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए वो किस प्रकार के विशेषज्ञ के पास दिखाने जाएगा। बताएं आप सबको कि अग्न्याशय का मतलब क्या होता है? पेनक्रियाज। यानी कि मान लो कि किसी पेशेंट को पेनक्रियाज में दिक्कत है, यानी कि एक पेशेंट आया है हमारे हॉस्पिटल्स में और उस पेशेंट को पेनक्रियाज में दिक्कत है, तो बताइए कि ये पेशेंट किस डिपार्टमेंट में जाएगा या किस स्पेशलिस्ट के पास जाएगा जहां पे इसका अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो बताइए कि किस डिपार्टमेंट में वो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका गैस्ट्रोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, या इसको बोलते हैं हम लोग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट, दोनों हम बोल सकते हैं। इसके बाद है हम लोग रूमेटोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट। इसके बाद है आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ। ठीक है ना? इसके बाद है आपका हृदय रोग विशेषज्ञ। तो बताइए कि एक पेशेंट आया है जिसको पेनक्रियाज में दिक्कत है, तो वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा जिससे इसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो मैं आप सबको पहले बोल चुका हूं कि जितना भी हार्मोन से रिलेटेड है, ठीक है ना, जितना भी हार्मोन से रिलेटेड जो भी पेशेंट को दिक्कत है, तो ये सब आपको एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में जाएगा। क्लियर सभी को? किस में जाएगा? एंडोक्राइनोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट में वो दिखाने जाएगा। राइट? यहाँ पे इसको अच्छे से इसको ट्रीटमेंट करेगा। राइट? हाँ सर, आप फिजिक्स का क्लास नहीं ले रहे हो। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि ये जो क्लास है सबसे पहले मैं नर्सिंग एप्टीट्यूड का कंप्लीट करने जा रहा हूँ। ठीक है ना? यानी कि आपका 2 दिनों में क्लास ये कंप्लीट होने वाला है। यानी कि हमारा डे नंबर 8 आज चल रहा है, डे नंबर 9 और 10 यानी कि 2 दिन का क्लास बचा है, जिसमें हम लोग 100 और एमसीक्यू कंप्लीट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम लोग 400 एमसीक्यू कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो यदि आप सबका सपोर्ट रहेगा, आप सब क्लास में जुड़ोगे टाइम से, ठीक है ना, तो मैं आप सब के लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स कोई बड़ी बात नहीं है, उसका भी मैं आपको टेस्ट सीरीज फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा। पर आपका सपोर्ट रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग जुड़ते नहीं है जल्दी। ठीक है ना? टाइम से आते नहीं है, मेरे चैनल से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, यानी कि जुड़ नहीं रहे। किस कहने का मतलब ये है। ठीक है ना? तो आप लोग जुड़िए क्लास में, आप लोगों के लिए मैं हर चीज दूंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले आप लोग तो जुड़िए तो सही चैनल से। चलिए,
देखिए अगला क्वेश्चन से आपका कि किसी प्रतीक के ऊपर एक स्लैब वाले लाल वृत्त का क्या मतलब होता है, बताइए। यानी कि लिखा है कि किसी प्रतीक के ऊपर एक स्लाइस वाले लाल वृत्त का क्या मतलब होता है। तो हम बोल सकते हैं कि एक स्लैश लाल वृत्त वाले का मतलब होता है एक प्रवेश ना करने, यानी कि यहाँ से प्रवेश नहीं कर सकते हैं, या प्रयोग ना करें, यहाँ पे कोई चीज का मतलब रिसर्च ना करें, या स्पर्श ना करें यानी कि इसको छुए ना, यानी कि यहाँ पे शराब ना पिए, यानी कि यहाँ पे अल्कोहल कंज्यूम ना करें, यानी कि ड्रिंक ना करें। तो बता सकते हैं आप लोग कि किसी प्रतीक के ऊपर जब एक स्लैब लाल वृत्ताकार का क्या इसका मतलब क्या होता है, बोल सकते हैं आप लोग इसका मतलब क्या होता है, बताइए। तो इसका मतलब ये दर्शाता है हॉस्पिटल्स में कि यहाँ पे आप प्रयोग नहीं कर सकते, राइट, यानी कि यहाँ पे आप किसी भी चीज को प्रयोग नहीं कर सकते, यानी कि इसका भी आंसर क्या हो जाएगा आपका बी एकदम राइट आंसर। क्लियर, समझ में आ गया। चलिए यहाँ पे जो भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं ना, आपको हर एक क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिलेगा, जितना भी साल में पूछा गया 21 से लेकर के 25 तक, यानी कि 21 में पूछा गया है, 22 में पूछा गया है, 23 में पूछा गया है, 24 में, ठीक है ना। तो ये सब आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंक्लूड कर दिए गए। इसके साथ साथ आपका यहाँ पे जीके के भी क्वेश्चंस इंक्लूड हैं, तो आप लोग जरूर करिए, क्लास अच्छे से लगाइए, आपको डेफिनेटली सक्सेस मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एच अक्षर वाले नीले वृत्त का क्या मतलब होता है, बता सकते हैं आप लोग कि एच अक्षर वाले, यानी कि मान लो कि एच अक्षर यानी कि एच अक्षर वाले एक वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस वृत्त का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे एक अस्पताल है, या ये खतरनाक समार्गी हो तक सकता है, या यहाँ पे उच्च वोल्टेज है, या हेलीकॉप्टर लैंडिंग क्षेत्र है। तो बताइए कि जहाँ पे एच अक्षर वाले नीले वृत्त जो बना होता है इसका मतलब क्या होते हैं, बता सकते हैं आप लोग, इसके मतलब क्या होते हैं बताइए। तो बच्चों इसका मतलब होता है कि यहाँ पे एक अस्पताल है, वो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग होने वाला है, बताइए। बताइए क्या हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है। बताइए, चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, इसका आंसर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि बीच में सफेद क्रॉस वाले लाल रंग का क्या मतलब होता है, बताइए। यानी कि बीच में सफेद क्रॉस वाले लाल रंग का मतलब क्या होता है, बताइए। बीच में सफेद क्रॉस लाल रंग वाले का मतलब क्या होता है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपातकालीन निकास होते हैं, या प्राथमिक चिकित्सा केंद्र होते हैं यहाँ पे, या अग्निशामक यंत्र यहाँ पे प्रेजेंट है, या आपका विकिरण खतरा यहाँ पे होता है। तो बताइए जल्दी से इसका आंसर की सफेद यानी कि बीच में सफेद क्रॉस वाले लाल रंग का क्या मतलब होता है। तो बच्चों जो बीच में सफेद क्रॉस वाले जो लाल रंग प्रेजेंट होता है ना, उसका मतलब होता है, बताइए क्या होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब हो जाएगा आपका कि यहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, ठीक है ना, यानी कि बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पीले त्रिकोण के अंदर काले विश्व क्या है, काले विषम यादि बोधक चिन्ह का क्या मतलब होता है, बताइए। यानी कि एक पीले त्रिकोण है, इसके अंदर में काले विषम यादि बोधक चिन्ह बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस चिन्ह का मतलब क्या होता है, इस साइन का मतलब क्या होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इस साइन का मतलब होता है कि बायो हजार्ड यहाँ पे प्रेजेंट, यानी कि मेडिकल वेस्ट वहां पे है, ठीक है ना। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे गीले होने पर फिसलन से भरा है, यानी कि यहाँ पे गीला हो गया है, जिसके कारण यहाँ पे क्या स्लिपरी हो गया है, ठीक है ना। या यहाँ पे कह रहा है कि सावधानी है, यहाँ पे विद्युत का खतरा है। तो बताइए क्या इसका मतलब हो जाएगा कि जहाँ पे पीले त्रिकोण बना है और उसके अंदर में क्या बना है, विषम या विबोधक चिन्ह बना हुआ है, काले चिन्ह, इसका मतलब क्या होगा।
तो बच्चों इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे आपको सावधानी बरतना पड़ेगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपको सावधानी बरतना पड़ेगा, यानी कि सी विल बी द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि आर अक्षर वाले हरे वृत्त का क्या अर्थ है, बता सकते हैं आप सब कि आर अक्षर वाले हरे वृत्त का क्या अर्थ होता है। देखिए आप सब जो भी यहाँ पे क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है ना, सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आता है। ये कोई नहीं कि ये बहुत डिफिकल्टी आता है ना, डिफिकल्टी बहुत नहीं आता है, बहुत इजी क्वेश्चंस आता है। बट आपको यहाँ पे पढ़ना सही तरीके से, डायरेक्शंस पता होना चाहिए कैसे पढ़ना है, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस लगाना है ताकि आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चंस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है ना। तो इसीलिए आप लोग 10 दिन का चैलेंज कंप्लीट कर लीजिए और आपको क्वेश्चंस करने में दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। तो बताइए कि आर अक्षर वाले हरे वृत्त का क्या अर्थ होता है। तो बोल सकते हैं कि यार इसका मतलब होता है कि प्रतिबंधित क्षेत्र है यहाँ पे, या विकिरण का यहाँ पे खतरा परसेंट है, या रिसाइकलिंग स्टेशन है यहाँ पे शौचालय है। बताइए क्या है, क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे शौचालय है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, शौचालय है। अगला क्वेश्चन है कि एक सफेद वर्ग जिसके अंदर लाल एक्स है, ठीक है ना, एक मान लो कि एक सफेद रंग है, मान लो कि ये आपका सफेद रंग यहाँ पे बनेगा, यानी सफेद रंग, ये मान लो आपका सफेद रंग है, ठीक है ना, उस सफेद रंग के अंदर में यानी कि लाल कलर का एक्स है बना हुआ है। तो बताइए कि इसका मतलब, इस साइन का मतलब क्या है, बताइए इस साइन का मतलब क्या है। तो हम बोल सकते हैं कि इस साइन का मतलब है कि आगे से बाहर ना निकलना। ये सब आपका मेडिकल का टर्म है सब, यानी कि आप लोग हॉस्पिटल्स में जब जॉब करिएगा, जब एक नर्स बन जाइएगा, ठीक है ना, तो ये सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सब। वैसे अभी भी देखने को मिलता होगा यदि आप लोग हॉस्पिटल्स में जाते होंगे तो, ठीक है ना। तो बताइए क्या हो जाएगा, प्रवेश ना करना यहाँ से, या एक रुके यानी कि धूम्रपान नहीं करना। देखिए एक सफेद रंग बना है और उसके अंदर में जो एक्स क्रॉस बना होता है ना, उसका मतलब होता है कि यहाँ पे आप धूम्रपान नहीं कर सकते, यानी कि आप यहाँ पे गुटखा सिगर जो भी हो आप यहाँ पे नहीं खा पी सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि इसका जो आंसर आपका हो जाएगा डी, एकदम राइट आंसर कह रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर एक सफेद क्रॉस, ठीक है ना, एक लाल वृत्त है जिसके अंदर में एक सफेद क्रॉस है, तो उसका क्या मतलब है। मैंने यहाँ पे बोला कि व्हाइट वृत्त में लाल क्रॉस है, लेकिन यहाँ पे लाल वृत्त के अंदर में सफेद क्रॉस है, ठीक है ना, ये आपका लाल वृत्त है और इसके अंदर में सफेद क्रॉस है। तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा। बोल सकते हैं कि इसका मतलब आपका हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, या हम बोल सकते हैं कि आई वॉश स्टेशन हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि अग्निशामक यंत्र हो सकता है, या हम बोल सकते हैं कि विकिरण का यहाँ पे खतरा है, ठीक है ना। तो बताइए कि एक लाल वृत्त है जिसके अंदर में एक्स क्रॉस का यानी कि एक्स क्रॉस बना हुआ है व्हाइट कलर से, तो इस चिन्ह का मतलब, ये चिन्ह क्या दर्शा रहा है, बताइए। तो बच्चों इस चिन्ह का मतलब होता है कि यहाँ पे आपका प्राथमिक चिकित्सा केंद्र प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक नीले वर्ग जिसके अंदर में सफेद एच है, ठीक है ना, मान लो कि एक नीले वर्ग है, सपोज मान लो कि एक नीले वर्ग है, यहाँ पे कलर को आप मस्त कॉम्बिनेशन करना जो मैं बना रहा हूँ, बट आप सपोज मानिए कि मान लो कि आप एक नीले रंग है, ठीक है ना, और उस नीले रंग के अंदर में क्या एक सफेद एच बना है, सफेद एच बना है। तो इस जो ये साइन जो दे रखा है उस साइन का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए इस साइन का मतलब क्या हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक अस्पताल है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे विकलांग का पार्किंग है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर लैंडिंग का क्षेत्र है, या हम बोल सकते हैं यहाँ पे खतरनाक सामग्री यहाँ पे रखा है, ठीक है ना। तो बताइए
कि एक नीले वर्ग है जिसके अंदर में सफेद एच का साइन बना हुआ है, तो ये साइन का मतलब क्या हो जाएगा, ये क्या दर्शा रहा है बताइए। तो बच्चों ये जो दर्शा रहा है कि ये यहाँ पे एक अस्पताल है। क्लियर, यहाँ पे एक अस्पताल है, ठीक है ना, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से आपका कि पीले वृत्त और उसके अंदर काली बिजली का वोल्ट है। मान लो कि एक पीले वृत्त बना हुआ है, एक पीले वृत्त बना हुआ है और उसके अंदर में काली बिजली का बोल्ट है, इसके अंदर में काली बिजली का बोल्ट है, तो इस साइन का मतलब क्या हो जाएगा बताइए। इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ पे उच्च वोल्टेज है, या यहाँ पे फायर अलार्म प्रेजेंट होता है, या यहाँ पे वायु हजार्ड है, या आपातकालीन स्नान है, बताइए। बता सकते हैं कि एक पीले वृत्त के अंदर में एक काली बिजली का वोल्ट है, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे उच्च वोल्टेज है, राइट, यहाँ पे खतरा हो सकता है, यानी कि यहाँ पे उच्च वोल्टेज हमारे यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर में सफेद हाथ है, ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हो सकता है, यानी कि आप हॉस्पिटल्स में देखिएगा कि एक रेड कलर का वृत्त बना होता है और उसके अंदर में क्या होता है, व्हाइट कलर का हाथ का निशान होता है, ठीक है ना। तो बताइए कि ये जो हैंड है, ठीक है ना, तो ये क्या दर्शा रहा है, वो जो वृत्त के अंदर में, बताइए क्या बता रहा है, इसका मतलब क्या हो सकता है। तब बोल सकते हैं कि इसका मतलब यहाँ पे एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र है, या यहाँ पे आई वॉश स्टेशन है, या आपातकालीन स्नान है यहाँ पे, या विकिरण का खतरा यहाँ पे प्रेजेंट है। जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे हो जाएगा कि यहाँ पे आपातकालीन, ठीक है ना, यहाँ पे आपातकालीन स्नान प्रेजेंट है, राइट, यानी कि एकदम सी कह रहा है, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर, आप लोग ऑप्शन पढ़िए, राइट, ऑप्शन को समझिए, क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं दिमाग में जरा सोचिए, फिर आप आंसर दीजिए, ठीक है ना। और ये जो क्वेश्चंस है ना, आपको इस क्वेश्चंस में से पूछा गया, आपके सीनेट सीपेट दोनों में पूछा गया है, तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से पढ़िए, आराम से करिए, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन से आपका कि काली खोपड़ी और उसके अंदर क्या बना है बताओ, क्रॉस हड्डियों वाला पीले त्रिकोण का मतलब क्या हो जाएगा। ये बहुत इजी है, आप लोग देखे होंगे इसको, आप लोग इसको बहुत बार देखे होंगे कि काली भूत भूत या खोपड़ी रहता है, ठीक है ना, भूत की तरह काली खोपड़ी प्रेजेंट होते हैं और उसके अंदर में क्रॉस हड्डी या पीले त्रिकोण बना होता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बताइए, इस साइन का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बायो हजार्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे पॉइजन प्रेजेंट है, यहाँ पे ज्वलनशील प्रेजेंट है, या विकिरण का यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हो जाएगा आपका कि यहाँ पे पॉइजन, यानी कि यहाँ पे जहर प्रेजेंट है, राइट, यानी कि यहाँ पे पॉइजन का खतरा, यानी कि एकदम बी कह रहा है राइट आंसर। जहाँ पे मान लो कि काली खोपड़ी बना हुआ है और काली खोपड़ी के उसके अंदर में क्रॉस हड्डी, ठीक है ना, बोन का निशान आप लोग देखे होंगे, तो इस चीन का मतलब होता है त्रिकोण टाइप पे बना होता है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे पॉइजन का खतरा है, यानी कि एकदम बी कह रहा है करेक्ट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि एक सफेद वर्ग जिसके अंदर हरा, ठीक है ना, एक सफेद वर्ग है जिसके अंदर में हरा एच है। सपोज मान लो कि यहाँ पे एक सफेद वर्ग है, ठीक है ना, उसके उसके अंदर में क्या है, ये सफेद वर्ग के अंदर में क्या है, हरा एच है, राइट। तो इस साइन का मतलब क्या हो सकता है, इस साइन का मतलब हम बोल सकते हैं कि इस साइन का मतलब हो गया आपका कि यहाँ पे विकलांग का पार्किंग है, ये यहाँ पे अस्पताल है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हेलीकॉप्टर का लैंडिंग क्षेत्र हो सकता है, या खतरनाक समार्गी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बताइए क्या हो जाएगा भाई, इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है आपका हॉस्पिटल्स है, यानी कि बी एकदम राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर में सफेद पी है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी कि एक लाल वृत्त है, उसके अंदर में सफेद कलर से पी बना हुआ है, तो इस साइन का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए क्या हो जाएगा? तब बोल सकते हैं कि इस साइन का मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे पैदल यात्री क्रॉसिंग है, या पार्किंग है, या निषिद्ध युद्ध है, या आपका फार्मेसी है। बताइए कि एक लाल वृत्त है जिसके अंदर में पी है, ठीक है ना, सफेद कलर से पी बना हुआ है। ये सब आपका मेडिकल में क्षेत्र में देखने को मिलेगा जब आप लोग हॉस्पिटल्स में जॉब करेगा, नर्स, फ्यूचर नर्स, राइट ना। तो इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा भाई? इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे फार्मेसी प्रेजेंट है। क्या बच्चों? राइट, यानी कि यहाँ पे फार्मेसी प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है कि पीले वृत्त और उसके अंदर काले जैव खतरे के प्रतीक का क्या मतलब है? बताइए कि एक पीले वृत्त और उसके अंदर काले जैव खतरे के प्रतीक हैं, बना हुआ है, तो इस प्रतीक का मतलब क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं कि इस प्रतीक का मतलब हो सकता है कि आपको यहाँ पे सावधानी बरतनी है, या यहाँ पे आपको बायो हजार्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, या यहाँ पे विकिरण का खतरा है, या गीले होने पर फिसलन से भरा है, यानी कि यहाँ पे पानी गिर चुका है किसी भी चीज से, तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे स्लिपरी बना हुआ है। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 375। आप लोग आंसर दे रहे हैं ना, तो उसमें आप लोग नंबर मेंशन कीजिए, यानी कि एबीसी मत करिए। एबीसी तो बहुत हम बोल सकते हैं कि अभी तो क्वेश्चन बहुत हो रहा है, यानी कि जैसे आप आंसर दे रहे हैं 374, तो आप लोग 374 आप इसमें मेंशन कर दीजिए, फिर आपका इसका ऑप्शन दे दीजिए, ठीक है ना। तो इससे क्या हो जाए कि आप एक सही आंसर दे रहे हैं, करेक्ट, राइट। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो बच्चों इसका आंसर आपका हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, बायो हजार्ड है, यानी बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हरे वर्ग जिसके अंदर में सफेद ए डी लिखा है, ए डी लिखा है, तो इसका मतलब क्या हो सकते हैं? बताइए। मान लीजिए कि एक हरे वर्ग है और इस हरे वर्ग के अंदर में क्या लिखा है आपका, AED लिखा है, तो इस साइन का मतलब क्या हो सकता है? तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हो सकता है कि यहाँ पे स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटर है, या बोल सकते हैं कि यहाँ पे एम्बुलेंस प्रवेश द्वार है, या एयर कंडीशनिंग है यहाँ पे, या केवल अधिवृक्क का क्रॉमिंग यहाँ पे क्रॉमिक प्रेजेंट है। बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर? कि एक हरे वर्ग है और इस हरे वर्ग के अंदर में आपका सफेद AED लिखा हुआ है, तो इस AED का मतलब क्या हो जाएगा सफेद वर्ग में? बताइए। तो बच्चों इसका मतलब आपका हो जाएगा कि यहाँ पे एक स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटर है, यानी कि यहाँ पे क्या है आपका डिफिब्रिलेटर है, ठीक है। चलिए अगला है कि एक लाल वर्ग जिसके अंदर में एक्स बना हुआ है, एक लाल वर्ग है, ठीक है ना, उसके अंदर में सफेद एक्स का चिन्ह बना हुआ है। सपोज मान लीजिए एक लाल वर्ग है और इसके अंदर में सफेद एक्स बना है, तो इसका मतलब क्या हो सकते हैं? बताइए इसका मतलब क्या हो सकते हैं? तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब आपका हो जाएगा कि यहाँ पे अग्निशामक यंत्र प्रेजेंट है, या यहाँ पे आपातकालीन का निकास यानी कि एग्जिट, यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, या प्रवेश न करने यानी कि यहाँ पे प्रवेश करना मना है, या आपका कोई पार्किंग यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो हम बोल सकते हैं क्या? बताइए यहाँ पे क्या हम बोल सकते हैं? तो बच्चों हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक आपातकालीन निकास, यानी कि आप इमरजेंसी गेट से यहाँ पे इमरजेंसी गेट से यहाँ से आप बाहर जा सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि बी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बी विल बी द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक नीले वृत्त के अंदर, एक नीले वृत्त के अंदर सफेद, ठीक है ना, सफेद आय है, एक नीले वृत्त के अंदर सफेद आय है, तो इसका मतलब क्या हो सकते हैं? बताइए
इसका मतलब क्या हो सकते हैं बच्चों? आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। देखिए, मैं आप सबसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ, हर चीज मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करने का कोई यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है, तो आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपना अटेंडेंस लगा लीजिए, यानी कि लाइक कर दीजिए। आप सबका अटेंडेंस है, लाइक लाइक कर दिए, अटेंडेंस आपका लग जाएगा, यानी कि आप डे 8 में इंक्लूड हो चुके हैं। चलिए बताइए क्या हो जाएगा? इसका मतलब बोल सकते हैं कि इसका मतलब सूचना डेस्क है, या इंटरनेट का उपयोग है यहाँ पे, या आईसीयू है, आईसीयू या इमेजिंग सेवाएं यहाँ पे प्रेजेंट है। बताइए क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सूचना का क्या है, डेस्क प्रेजेंट है, राइट। सूचना का डेस्क यहीं पे प्रेजेंट है। अगला क्वेश्चन है कि एक लाल त्रिकोण जिसके अंदर में सफेद सी है, तो इसका मतलब क्या हो सकते हैं? मान लीजिए कि एक लाल ट्रायंगुलर बना हुआ है और उसके अंदर में सफेद कलर का सी बना हुआ है, सफेद कलर का सी बना हुआ है। यहाँ पे तो ब्लैक मैं दे रहा हूँ, या कि यहाँ पे सफेद में सफेद आपको नहीं दिखेगा, ठीक है ना, इसीलिए मैं ब्लैक यहाँ पे सी बनाया हूँ। तो बताइए कि इस साइन का मतलब क्या हो सकता है? तो इस साइन का मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कार्डियोलॉजी है, यहाँ पे कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे आपको सावधानी बरतना है, यहाँ बोल सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक खतरा प्रेजेंट है, या यहाँ पे कैफेटेरिया है। बताइए कैफेटेरिया है। बताइए कि एक लाल त्रिकोण है और इस लाल त्रिकोण के अंदर में आपका व्हाइट कलर का क्रॉस बना हुआ है, तो इस व्हाइट कलर का क्रॉस का मतलब क्या हो जाएगा? बताइए बताइए क्या हो जाएगा? तो बच्चों इस व्हाइट कलर क्रॉस का मतलब आपका हो जाएगा कि यहाँ पे आपको सावधानी बरतना है। क्या बरतना है? सावधानी बरतना है, राइट। यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि हरे वर्ग जिसके अंदर में सफेद, ठीक है ना, सफेद पी है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? मान लीजिए कि एक हरे वर्ग बना हुआ, एक हरा कलर का सर्कल बना हुआ है और उस हरा कलर के सर्कल के अंदर में आपका यहाँ पे पी साइन देखने को मिलेगा। तो इस साइन का मतलब, इस पी का मतलब, ठीक है ना, इस इमोजी का मतलब हम बोल सकते हैं कि क्या हो सकता है? तो बताइए क्या हो जाएगा? यहाँ पे फार्मेसी है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे बाल चिकित्सा का इकाई प्रेजेंट है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे भौतिक चिकित्सा है, या मनोरोग का इकाई है। बताइए क्या हो जाएगा? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बच्चों यहाँ पे जो है ना एक भौतिक चिकित्सा प्रेजेंट है, यानी कि जहाँ पे हरे वर्ग बना हुआ है और हरे वर्ग के अंदर में सफेद कलर का पी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ जाना कि यहाँ पे क्या है, भौतिक चिकित्सा का केंद्र यहीं पे देखने को आपको मिलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक पीला हीरा जिसके अंदर, ठीक है ना, जिसके अंदर ऊपर की ओर इशारा करते हुए एक काला तीर है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है? बताइए कि एक पीला हीरा है और इसके अंदर में और इसके ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं कि, बताइए इशारा करते हुए क्या दिख रहा है आपको? काला तीर दिख रहा है। तो इस साइन का मतलब क्या हो सकता है? बताइए इस साइन का मतलब उच्च वोल्टेज हो जाएगा। बताइए इस साइन का मतलब उच्च वोल्टेज हो जाएगा, या आपका लिफ्ट हो जाएगा, या आप कालीन का निकास है, यहाँ पे सीढ़ियां है। आप लोग जरा सा दिमाग लगा लीजिए, क्या कर रहे हैं कि अंदर से ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। दिमाग लगाइए, अंदर से ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं। जब आप लोग लिफ्ट में चढ़िएगा तो ये सब देखने को मिल जाएगा, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बच्चों? यहाँ पे आपका लिफ्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे लिफ्ट है जो कि अंदर से ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, राइट।
अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर सफेद डी है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। एक लाल कलर का वृत्त बना हुआ है और उस वृत्त के अंदर में आपको सफेद कलर से डी लिखा हुआ है, तो बताइए कि इस साइन का मतलब क्या हो सकता है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे डायलिसिस का डिपार्टमेंट है, ये यहाँ पे डायग्नोस्टिक्स का डिपार्टमेंट है, या डिलीवरी का यहाँ पे जो भी बोल सकते हैं कार्यक्रम होते हैं, यहाँ पे त्वचा विज्ञान का डिपार्टमेंट है। तो बताइए कि एक लाल कलर का वृत्त बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है, और इस सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से डी लिखा हुआ है, तो बच्चों इसका मतलब क्या हो सकता है। ये सब आपका हॉस्पिटल का साइन है, जितना भी अभी तक किए हैं RPI जो भी साइन अभी तक पढ़ रहे हैं सब आपको हॉस्पिटल्स में देखने को मिलेगा। यानी कि ये जो साइन कर रहा है आपका जो डी कलर का, यानी कि यहाँ पे आपका डायलिसिस का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है बच्चों, डायलिसिस का डिपार्टमेंट है, ठीक है ना। अगला है कि एक नीले वृत्त के अंदर सफेद कलर से P लिखा हुआ है। मान लीजिए कि एक नीले कलर का सर्कल बना हुआ है और इस नीले कलर के सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से P यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, बाल चिकित्सा है, या मनोरोग प्रेजेंट है, या भौतिक चिकित्सा, या दर्द प्रबंधन डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा कि बच्चों यहाँ पे आपका लाल चिकित्सा यानी कि सॉरी बाल चिकित्सा प्रेजेंट, यानी कि जहां पर भी एक नीले कलर का वृत्त बना हुआ है, ठीक है ना, जहां पर भी आपको नीले कलर का वृत्त बना हुआ है और इस नीले कलर के वृत्त के अंदर में सफेद पी बना हुआ है, तो समझ जाइए कि यहाँ पे क्या है, आपका बाल चिकित्सा है, प्रेजेंट है केंद्र, ठीक है ना। बाल चिकित्सा डिपार्टमेंट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगला है कि एक पीले हीरे का क्या मतलब है जिसके अंदर एक काला तीर नीचे की ओर इशारा करते हैं। ये सब आपके घर में भी देखने को मिलेगा कि जैसे आप लोग किसी फ्लाइट ईयर में या कोठी उठी में आप लोग जाएगा ना, तो वहाँ पे प्रेजेंट देखने को मिलेगा, बट सब में नहीं होता है, सपोज कहीं कहीं अब बात देखने को मिलेगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल्स में ये साइन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मेट्रो में आप लोग जाएंगे तो वो साइन देखने को आपको मिलेगा। तो बता सकते हैं कि एक पीले हीरे का क्या मतलब है, एक पीले हीरे का क्या मतलब है जिसके अंदर में एक काला तीर नीचे की ओर इशारा कर रहा है। तभी मैंने बोला कि आप ऊपर की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसे मैंने लिफ्ट बोल दिया, और ये बोला कि काला तीर बना हुआ है और ये काला तीर आपको नीचे की ओर इशारा कर रहे हैं, ठीक है ना, डाउनवर्ड इशारा मार रहा है। तो बताइए कि इसका मतलब आपको क्या हो जाएगा कि यहाँ पे उच्च वोल्टेज है, यहाँ पे लिफ्ट प्रेजेंट है, यहाँ पे आप कालीन का निकास है, या सीढ़ियां प्रेजेंट है यहाँ पे, बताइए। देखिए बच्चों, यानी कि जहां पर भी आप लोग देखिएगा ना कि पीले और हीरे, ठीक है ना, पीले और हीरे का क्या मतलब है, जो कि आपको नीचे की तरफ यानी कि अंदर एक काला तीर बना हुआ है, और ये जो काला तीर जो इशारा कर रहा है आपको नीचे की तरफ कर रहा है, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, सीढ़ियां है, यानी कि डी एकदम राइट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे सीढ़ियां है। क्लियर। चलिए। अगला क्वेश्चन है एक लाल वर्ग जिसके अंदर में सफेद टी है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है। मान लीजिए कि एक लाल कलर का सर्कल बना हुआ है और उस लाल कलर के सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से टी लिखा हुआ है, तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर है, या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे प्रत्यारोपण सेवा यानी कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, या क्षयरोग का, या यहाँ पे आपका ट्राइएज प्रेजेंट है, यानी कि ट्राइएज का डिपार्टमेंट प्रेजेंट है। बताइए कि एक लाल वर्ग है और उस लाल वर्ग के अंदर में सफेद टी है, तो ये किस चीज का दर्शा रहा है, यहाँ पे क्या चीज प्रेजेंट हो सकता है। टी फोर ट्रॉमा, यानी कि यहाँ पे ट्रॉमा का सेंटर है, यानी कि यहाँ पे ट्रॉमा की पेशेंट को यहाँ पे ट्रीट कर रहे हैं, यानी कि एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक नीले वृत्त जिसके अंदर में सफेद कलर से आर है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक नीले कलर का वृत्त है
और इस नीले कलर के सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से आर लिखा दिख रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है, इस साइन का मतलब क्या हो सकता है बच्चों बताइए। R4 क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है, या यहाँ पे पूर्णवास हो सकता है, या श्वसन चिकित्सा, या आपको रूमेटोलॉजी है। बताइए कि एक नीले सर्कल बना हुआ है और उस नीले सर्कल के अंदर में आपको आर कलर यानी कि व्हाइट कलर से आर लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या कौन सा डिपार्टमेंट है बच्चों, यानी कि रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। R4 रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, यानी कि ए एकदम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पीले हीरे और उसके अंदर में काले एस का क्या मतलब है। पीले हीरे हैं, ठीक है ना, पीले डायमंड है, ठीक है ना, और इस पीले डायमंड के अंदर में क्या है, आपके काले कलर से आर है। तो बताइए कि इस साइन का मतलब क्या हो सकता है, यानी कि यहाँ पे सुरक्षा प्रेजेंट है, या धूम्रपान का क्षेत्र है, या भंडारण है, या आपका यहाँ पे सर्जरी डिपार्टमेंट है। बताइए क्या हो सकता है बच्चों, यानी कि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे सुरक्षा क्षेत्र, यानी कि आप यहाँ पे सुरक्षित हो, सुरक्षित यहाँ पे आप सुरक्षित यहाँ पे प्रेजेंट है, यानी कि यहाँ पे कोई भी खतरा नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वर्ग जिसके अंदर में सफेद कलर से एफ है, ठीक है ना, ध्यान से सुनिएगा कि एक लाल कलर से सर्कल बना हुआ है और उस लाल कलर के सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से एफ लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, इस साइन का मतलब क्या हो सकता है। सब आपके हॉस्पिटल्स के बारे में बात हो रहा है, आप लोग ये मत बोलिए कि इस साइन का मतलब क्या होगा, इस साइन का मतलब, ये सब आपको हॉस्पिटल्स में सब चीज देखोगे और ये सब के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। और आपका क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड से इसमें से आपका 4-5 क्वेश्चन पूछा गया है, यदि मैं प्रीवियस की बात करूँ, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से इस क्वेश्चन को करिए, हर एक साइन के बारे में समझिए, हर एक डिपार्टमेंट के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, जब भी मैं आपको करा रहा हूँ, राइट। हाँ बताइए क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका फायर अलार्म प्रेजेंट है। बताइए ये यहाँ पे अग्निशामक यंत्र है, या फ्लू शॉट क्लिनिक है, या आपका पारिवारिक प्रतिरक्षा क्षेत्र है। बताइए क्या है। तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे आपका अग्निशामक यंत्र प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, अग्निशामक यंत्र प्रेजेंट है। अगला है कि एक नीले वृत्त जिसके अंदर में सफेद कलर से एन लिखा हुआ है, ठीक है ना, यानी कि एक नीले कलर का सर्कल बना हुआ है और उस नीले कलर के सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से एन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है कि इसका मतलब यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे नवजात गहन देखभाल, यानी कि जो भी नवजात शिशु है उसको गहन से देखभाल इकाई है, क्षेत्र है। यहाँ पे न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे पोषण सेवाएं, जिसको भी माल न्यूट्रिशन बच्चे हो या जो भी मदर हो या एडल्ट हो, है ना, उसको ट्रीटमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे परमाणु चिकित्सा है। बताइए बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों इस यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यहाँ पे आपका हो जाएगा कि नवजात शिशु है, इसको गहन यानी कि इसको बारीकी से ट्रीटमेंट यानी कि देखभाल करते हैं, इस क्षेत्र का मतलब। अगला है कि एक पीले वर्ग जिसके अंदर में काले H2O है। एक पीले वर्ग है, मान लीजिए कि एक पीले वर्ग है और इस पीले वर्ग के अंदर में काले कलर से H2O है। बताइए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा। H2O आप सबको पता है सूत्र किसका है, तो इसका आंसर आप लोग दे सकते हैं। यहाँ पे पीने का पानी है, या खतरनाक अपशिष्ट है, या हार्ट की स्वच्छता है, या आपके हेमोडायलिसिस है। बताइए आप सबको फॉर्मूला पता है H2O किसका होता है बच्चों, बताइए तो किसको किसी को पता है। यहाँ पे हो जाएगा यानी कि यहाँ पे पीने वाला पानी है, ठीक है ना, यहाँ पे पीने वाला पानी है प्रेजेंट है।
अगला क्वेश्चन है आपका कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर में सफेद कलर से एल है। एक लाल वृत्त है और उस लाल वृत्त के अंदर में आपको सफेद कलर से एल लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो सकता है। हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब एक प्रयोग, यहाँ पे एक प्रयोगशाला है कि यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं कि यहाँ पे दीर्घकालिक देखभाल होता है कि यहाँ पे स्तनपान का कक्ष है या यहाँ पे क्या हो सकता है, षड्यंत्र विज्ञान है। बताइए, एक लाल वृत्त है और उस लाल वृत्त के अंदर में आपका सफेद कलर से एल है लिखा हुआ है। बताइए इसके अंदर में तो क्या हो जाएगा बच्चों। तो यानी कि यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा बताओ, एक यहाँ पे रिसर्च, यानी कि यहाँ पे एक प्रयोगशाला है, यानी कि यहाँ पे रिसर्च कर सकते हैं। एक है कि एक नीले वर्ग जिसके अंदर में सफेद ई है। एक नीले वर्ग है और उस नीले वर्ग के अंदर में सफेद ई है। बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आपकालीन विभाग हो जाएगा। बताइए, ये कान नाक और गले की क्लिनिक है। यहाँ पे आई नोज थॉट्स का क्लिनिक है। एंडोस्कोपी का जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का हो सकता है। तो बच्चों जहां पर भी एक नीले वर्ग है और इस नीले वर्ग के अंदर में सफेद कलर से ई लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आपको तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे आपका एंडोस्कोपी होता है। क्या होता है, हेंडोस्कोपी नहीं, एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी। ठीक। अगला है कि पीले हीरे और उसके अंदर में काले डब्लू है। ठीक है ना, पीले हीरे हैं, पीले हीरे हैं आपका, और इस पीले हीरे के अंदर में आपको काले कलर से डब्लू लिखा हुआ है। तो बताइए कि इसका मतलब क्या होगा बच्चों। हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे घाव की देखभाल करते हैं, यहाँ पे वजन घटाने की क्लिनिक है, या महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधी जो भी क्षेत्र हम बोल सकते हैं, या प्रतिरक्षा क्षेत्र है। बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे वुंड यानी कि घाव की देखभाल यहीं पे होता है। अगला क्वेश्चन से आपका कि एक नीले वर्ग जिसके अंदर में एक सफेद कलर से एम बना हुआ है। एक नीले वर्ग है और उस नीले वर्ग के अंदर में आपको सफेद कलर से एम लिखा हुआ दिख रहा है। तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों। बताओ जल्दी से, आप सब बहुत अच्छे हैं, आंसर दे सकते हैं आप सब। क्या हो जाएगा, मेडिकल रिकॉर्ड या चुंबकीय अनुनाद इमेजिंग या मानसिक स्वास्थ्य सेवा या आपको मैमोग्राफी बोल सकते हैं। M4 क्या हो सकते हैं बताइए, जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे क्या है, मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं, मेंटल हेल्थ। ठीक है ना, यानी कि मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं यहाँ पे किया जाता है। अगला आपका जो क्वेश्चन है कि पीले हीरे और उसके अंदर में काले कलर से पी बना हुआ है। पीले हीरे है उसके अंदर में काले कलर से पी बना हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका मतलब क्या हो सकता है। इसका मतलब क्या हो सकता है बच्चों, यानी कि P4 क्या हो जाएगा, पार्किंग हो जाएगा। या हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे रोगी को छोड़ना, पेशेंट को बाहर निकालना, छोड़ना, भौतिक चिकित्सा या बाल चिकित्सा। बच्चों यहाँ पर भी पीले कलर से हीरे का चिन्ह है और उसके अंदर में आपको ब्लैक कलर से पी लिखा हुआ है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि यहाँ पे क्या है, पेशेंट को छोड़ने का क्षेत्र, की रोगी को छोड़ना, पेशेंट को छोड़ना, यहाँ पे रखना। हाँ, चलिए अगला है कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर में सफेद कलर से ओ है। एक लाल सर्कल है और उस लाल सर्कल के अंदर में आपको व्हाइट कलर से ओ लिखा हुआ है। तो हम बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, प्रस्तुति है या ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है या नेत्र रोग विज्ञान है या आपका हड्डी रोग डिपार्टमेंट यहाँ पे प्रेजेंट है। बताइए क्या है बच्चों, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रस्तुति, जो भी क्षेत्र है वहां पे है। ठीक है ना, यानी कि ए करेक्ट आंसर आपका बैठ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन से आपका
कि एक नीले वृत्त है और उस नीले वृत्त के अंदर में आपका क्या लिखा हुआ है, एस कलर से, यानी कि सफेद कलर से एस लिखा हुआ है। तो अब बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, यानी कि इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे स्लीप लैब है, या वॉक चिकित्सा है, या आपका सर्जरी का क्षेत्र है, या आपका खेल चिकित्सा का क्षेत्र है। बताइए क्या हो जाएगा। तो बच्चों इसका मतलब जो आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे है स्लीप स्लैब है, यानी कि स्लीप लैब यहाँ पे प्रेजेंट है। अगला है कि पीले हीरे और उसके अंदर में काले वी बना हुआ है। बताइए, यानी कि एक पीले हीरे हैं और इस पीले हीरे के अंदर में क्या बना है, काले कलर से वी बना हुआ है, सॉरी काले कलर से बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंगुतुक पार्किंग है, या वोल्टेज पार्किंग है, या स्वयं सेवी सेवा, या आपका वेस्टिबुलर परीक्षण है। भाई इसका मतलब आपका हो जाएगा यहाँ पे स्वयं सेवी सेवाएं यहाँ पे होता है। अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वर्ग और इस लाल वर्ग के अंदर में क्या लिखा हुआ है, आपका सफेद कलर से बी बना हुआ है। तो क्या हम बोल सकते हैं इस क्वेश्चन का मतलब कि यहाँ पे एक ब्लड बैंक है, या बर्न यूनिट है, या स्तन केंद्र है, या व्यवहारिक स्वास्थ्य है। बताइए, एक लाल सर्कल बना हुआ है और उस लाल सर्कल के अंदर में आपको क्या लिखा हुआ है, बताइए सफेद कलर से बी लिखा हुआ है। तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो हो जाएगा आपका यहाँ पे बर्न यूनिट है, यानी कि जो भी पेशेंट जला हुआ है इसका यूनिट, यानी कि इस क्षेत्र, इसका क्षेत्र, इस पेशेंट को यहीं पे शिफ्ट किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि नीले वृत्त और उसके अंदर में सफेद कलर से यू बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, बताइए। एक नीले वर्ग है, एक नीले वृत्त है और उस नीले वृत्त के अंदर में सफेद कलर से यू बना हुआ है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे तत्काल सेवाएं होता है, या यहाँ पे मूत्र विज्ञान है, या यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का डिपार्टमेंट है, या ऊपरी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी यहाँ पे किया जा सकता है। तो बच्चों इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, यानी कि इसका मतलब जो आपका हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे मूत्र विज्ञान क्षेत्र, यानी पे जो भी यूरिन में सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम है उसका ट्रीट यहाँ पे किया जाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि एक लाल वृत्त जिसके अंदर में सफेद कलर से एच है, एक लाल वृत्त और इस लाल वृत्त के अंदर में सफेद कलर से एच बना हुआ है। तो बताइए कि इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, इस सफेद एच का मतलब क्या हो जाएगा, बताइए क्या हो जाएगा। यहाँ पे धर्मशाला है, यहाँ पे हाथ की ऊपरी सर्जरी किया जा सकता है, यहाँ पे हृदय केंद्र है, यहाँ पे रुधिर विज्ञान है, और इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले किए हैं। तो इसका आंसर आप ही बताओगे। अगला क्वेश्चन है एक नीले वृत्त जिसके अंदर में सफेद कलर से डी है, एक नीले वृत्त है और उस नीले वृत्त के अंदर में सफेद कलर से डी लिखा हुआ है। तो हम बता सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे एक डेंटल क्लिनिक है, या त्वचा विज्ञान है, या डायलिसिस का है, या आपका गैस्ट्रिक इमेजिंग है। डी फॉर डायलिसिस, यानी कि यहाँ पे डायलिसिस डिपार्टमेंट है, राइट। अगला क्वेश्चन है कि एक पीले वर्ग, जिस पीले वर्ग के अंदर में क्या बने, आपका एफ लिखा हुआ है काले रंग से। एक पीले वर्ग है और इस पीले वर्ग के अंदर में आपको काले कलर से एफ लिखा हुआ है। तो बता सकते हैं कि इस एफ का मतलब क्या हो जाएगा इस पीले रंग में। बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कि यहाँ पे गिरने से बचाव, या फूड शॉर्ट क्लिनिक है, या पारिवारिक लाउंज है यहाँ पे, या खाद्य सेवाएं यहाँ पे प्रेजेंट है। तो बच्चों यहाँ पे जो आपका हो जाएगा ना, यानी कि यहाँ पे गिरने से बचाव, यानी कि आपको यहाँ से गिरने से बचाव क्षेत्र, यानी कि एकदम करेक्ट आंसर कह रहा है। आप जो बोलिएगा सर आपको कैसे पता है, तो मैं भी एक नर्स हूँ और मैं जॉब करता हूँ, तो मुझे इस सब के बारे में ऑब्वियसली पता रहेगा। अगला क्वेश्चन है एक लाल वर्ग और इस लाल वर्ग के अंदर में क्या है,
आपका सफेद कलर से आर लिखा हुआ है, एक लाल सर्कल बना हुआ है और इस लाल सर्कल के अंदर में आपको सफेद कलर से आर लिखा हुआ है, तो इस साइन का मतलब क्या हो सकता है? यानी कि इस साइन का मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे विकिरण का चिकित्सा है, या पुण्यवास सेवाएं है, या रूमेटोलॉजी है, या आपका रेडियोलॉजी है। बताइए, आज के लास्ट क्वेश्चंस हैं, उसका आंसर आप लोग दे पाओगे? वेट करो 1 मिनट बेटे, इतना टाइम नहीं है वेट करने का। बताओ क्या हो जाएगा? तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा, यानी कि एक लाल वर्ग है और इस लाल वर्ग के अंदर में आर बना हुआ है, तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा कि यहाँ पे विकिरण चिकित्सा क्षेत्र है। क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे विकिरण चिकित्सा क्षेत्र है। यानी कि हम लोग आज कंप्लीट कर लिया है 405 MCQ कंप्लीट, यानी कि 405 MCQ कंप्लीट कर चुके हैं। तो जो भी हिंदी मीडियम के बच्चों थे जो बोल रहे थे कि सर हमें हिंदी में चाहिए, इंग्लिश में हमको समझ नहीं आता है, तो आप बताइए कि हिंदी मीडियम वालों, आप सही लग रहा है? आप सबको जान लग रहा है शरीर में कि हम क्वेश्चन हमसे बन रहा है या नहीं बन रहा है? बताइए। आप लोग जो बोलते हैं मैं वो कराता हूँ, बट आप लोग एक सपोर्ट करिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। देखिए यही चीज़ सब आप पढ़ोगे कहीं पर भी यही चीज़ देखने को मिलेगा, सेम इसी टाइप्स का नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो हम लोग आज 405 MCQ कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है ना? तो आप सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना, आप सबसे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ एक, कि यदि आप लोग डे 1 डे 2 डे 3 ये सब आप लोग नहीं लगाए होंगे, डे 7 तक के बात करो, यानी कि आप लोग को डे 1 डे 2 डे 3 डे 4 डे 5 डे 6 डे 7, यानी कि हम लोग 305, यानी कि हम लोग आज मिला करके 405 MCQ कंप्लीट कर लिया है। तो जो भी बच्चों जो भी एक भी डे 1 नहीं लगाए होंगे, ठीक है ना, आप लोग सब लगा लेना है, सारे डे 1 लगा लेना है। जो भी मैं कंप्लीट का सिर्फ 10 दिन का चैलेंज लेकर आया था, और इस 10 दिन के चैलेंज में मैं बोल तो रहा हूँ कि आपको इतना अच्छा प्रिपरेशन करवा दूंगा ना, बूस्टर हो जाएगा ना आपको क्वेश्चंस लगा लगा के, कि आपसे एक भी क्वेश्चंस बच नहीं पाएगा एग्जाम में। ठीक है ना? तो आप लोग समझ सकते हैं। और आप लोग फ्री में भी MCQ लगाइए, जाइए, बायोलॉजी का मैं कंप्लीट करा चुका हूँ, तो बायोलॉजी का भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है ना? बायोलॉजी का भी मैं आप सबको करा दिया हूँ। हाँ, तो मिलते हैं बच्चों। चलिए, तो अब टाइम तो हो गया है, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, अच्छे से पढ़ते रहना और कमेंट करके जाना है कि आज की क्लास आपको कैसे लगा। ठीक है ना? चलिए।